सर प्रथम तो सर उनको जिनके घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है, तो पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। अच्छा, पुलिस इन्फॉर्म करे पहले। इन्फॉर्म करें, उसके बाद पुलिस आएगी तो उनका जो एफआईआर होगा, जीडी होगा, वो दर्ज करेगी। अच्छा। फिर उस बॉडी का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाएगी। हाँ। और जब तक पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक उनको क्लेम नहीं मिल पाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे क्या होता है कि भावुक होते हैं, जैसे कि घर का व्यक्ति जो है देहांत हो गया है, वो नहीं चाहते पोस्टमार्टम हो, चीटफाड़ हो, तो उस केस में क्या अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तब भी मुआवजा मिलने की संभावना होता नहीं होता? जी जी, अगर उनकी डेथ डॉक्टर द्वारा, किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो कि इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है, तो उनको बिना पोस्टमार्टम कराए भी दुर्घटना क्लेम मिल सकता है। अच्छा, ऐसा संभव भी है? अगर मतलब नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दीवानी कचहरी में हूँ। मेरे साथ में वरिष्ठ वकील शिव कुमार निषाद जी हैं, इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, चाहे मोटर दुर्घटना हो जाए, चाहे रेल दुर्घटना हो जाए। ऐसी स्थिति में जो है उनको जानकारी नहीं होता है कि क्या मुआवजा मिलता है। इसके एक्सपर्ट इनसे मिलते बातें करते हैं। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है जिसका नाम हम सब की बात है, उसके ऊपर निषाद समाज के लोग मिलता रहता हूँ। खैर निषाद आप भी हैं, पहले अपना परिचय खुद दे, बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। सर प्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमार निषाद एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। स्पेशली मोटर क्लेम की प्रैक्टिस करता मोटर हूँ। क्लेम से कर रहे हैं। कितना सालों की प्रैक्टिस करते हैं आपको? लगभग 24 ईयर्स सर। 24 साल से जो है आप जो है मतलब इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोटर दुर्घटना क्या होता है सर, मतलब कौन लोग इसमें क्लेम कर सकते हैं? जैसे मोटर दुर्घटना सर होता है, जैसे सड़क पे चलते हुए किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उनके जो वारिसान होते हैं उनके द्वारा मोटर दुर्घटना के लिए यहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनी है, मोटर ट्रिब्यूनल। वहाँ पे मुकदमा दाखिल होता है, उनको कॉम्पनसेशन दिलवाया जाता है सर। कंपनसेशन मिलता जी है? जी मान लीजिए कि कोई मोटर गाड़ी चला रहा है, जी गाड़ी का इंश्योरेंस न हो, जी हाँ चला रहा है, किसी को ठोकर लग गया है, तब वो जो आदमी तीसरा आदमी जिसका देहांत हो जाता है, मान ली मर जाता है, तो उस केस में कैसे क्लेम मिलता है? तो वहाँ पे ओनर को पैसा देना पड़ेगा। जो भी कंपनसेशन अवार्ड होगा, हाँ। वो पैसा वो गाड़ी का जो ओनर है उसको भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, खुद पे करना पड़ेगा अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो? अगर गाड़ी का इंश्योरेंस होगा तो बीमा कंपनी पे करेगी। बीमा कंपनी पे करती रहती है। किस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है? कभी कभी क्या होता है, रन एंड हिट होता है, मतलब मान लीजिए कोई आदमी हिट एंड रन, मान लीजिए कोई आम आदमी जिसको जानकारी नहीं है, वो रोड पर जा रहा है और कोई गाड़ी उसको मार दिया, उसके बाद गाड़ी जो लेके भाग जाता है, उस केस में क्या मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? हिट एंड रन के मामले में जो नया संशोधन 2019 में हुआ है, उसमें 2 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होता है। अच्छा। एसडीएम उसको फॉरवर्ड करते हैं, जिलाधिकारी के वहाँ से सैंक्शन होता है। अच्छा। जहाँ गाड़ी मार के भाग जाती है, वहाँ पे 2 लाख रुपए व्यवस्था है। अच्छा जी। अच्छा, देखा ये जाता है कभी कभी जो है कि जो कभी कोई 4 लेन हो गया, 6 लेन हो गया, वहाँ के ऊपर दुपहिया गाड़ी अलाउ नहीं होती है, लेकिन तब भी जो है गलती करके लोग जो है वहाँ दुपहिया चढ़ा देते हैं। गलती खुद उनका होता है, वो लोग गलती करते हैं, उस केस में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उस केस में क्लेम मिलने की संभावना होता है कि नहीं होता है? सर ऐसा कोई नियम नहीं है कि 4 लेन पे 2 पहिया लेके नहीं चलेंगे। ये महज की एक भ्रांति है लोगों के बीच में। सड़क 4 लेन भी सड़क है, उस पर भी 2 पहिया वाहन चलते हैं और चल सकते हैं, और उस पर दुर्घटना अगर होती है तो उनको भी मुआवजा उतना ही मिलेगा जितना आम सड़क पे होता है। अच्छा जी। जैसे आम आदमी है, आम आदमी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, उसके परिवार में हादसा हो जाता है, चाहे मान लीजिए कि मोटर क्लेम हो जाए, चाहे ट्रेन के क्लेम हो जाए, किसी माध्यम से हो जाता है, उनको जानकारी नहीं होती, मतलब उसके प्रक्रिया क्या करना पड़ता है? किसी का देहांत हो गया, कोई एक्सपायर कर गया, तो उसमें क्या मतलब क्या प्रक्रिया कैसे अपनाना पड़ता है? सर प्रथम तो सर उनको जिनके घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है, तो पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। अच्छा, पुलिस इन्फॉर्म करे पहले। इन्फॉर्म करें, उसके बाद पुलिस आएगी तो उनका जो एफआईआर होगा, जीडी होगा, वो दर्ज करेगी। अच्छा। फिर उस बॉडी का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाएगी। हाँ। और जब तक पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक उनको क्लेम नहीं मिल पाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे क्या होता है कि भावुक होते हैं, जैसे कि घर का व्यक्ति जो है देहांत हो गया है, वो नहीं चाहते पोस्टमार्टम हो, चीटफाड़ हो, तो उस केस में क्या अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तब भी मुआवजा मिलने की संभावना होता नहीं होता? जी जी, अगर उनकी डेथ डॉक्टर द्वारा, किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो कि इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है, तो उनको बिना पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम कराए भी दुर्घटना क्लेम मिल सकता है। अच्छा, ऐसा संभव भी है? जी। अगर मतलब किसी एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है और वो मतलब कह देता है कि इनका एक्सीडेंट द्वारा जो है, अगर वो लिख के देता है कि एक्सीडेंटल डेथ है, हाँ। तो उस स्थिति में अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तब भी उनको क्लेम मिलेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया मोटर क्लेम हो गया। जैसे घर पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, घर के ऊपर कोई छज्जा चढ़ा हुआ है, कभी जो है सीढ़ी चढ़ा हुआ है, कभी वहाँ से गिरता है और गिरने के बाद में सर में चोट लग जाता है, उस केस में वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो उस केस में कोई मुआवजा मिलता नहीं मिलता? जी मिलता है, उसमें कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक है, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था करा रखी है। अच्छा, मोटर से नहीं लगे, किसी और माध्यम से अगर उसका डेथ हो जाता है, अगर है एक्सीडेंटल रूप में, मतलब अचानक आकस्मिक हो किसी जाता प्रकार की दुर्घटना, ऐसे पेड़ से गिर जाए, छत से गिर जाए, कुएं में गिर के उसकी डेथ हो जाए, तालाब पोखर या नदी में डूब के मर जाए, सांप काट ले, किसी जानवर के हमले से अगर उसकी डेथ होती है, ये सारे लोग कृषक दुर्घटना क्लेम से आच्छादित होते हैं और उनको कृषक दुर्घटना क्लेम का लाभ 5 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए कृषक दुर्घटना की बात कर रहे हैं, तो मतलब किसान होना चाहिए कि आम आदमी होना चाहिए? नहीं, पहली प्राथमिकता तो ये है जो रजिस्टर्ड खाता धारक हैं, जिनके नाम से कृषि भूमि है, हाँ। उनको वरीयता दी जाती है। उनके अलावा भी जो लोग बटाई व खेती का काम करते हैं उनको भी कवर किया जाता है। इसके अलावा जो खातेदार है, उसके परिवार के जो बच्चे 18 से 70 साल के बीच के हैं वो भी कवर होते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल तो मान लेता हूँ, कोई जैसे मैं ही हूँ, जी। मैं अब नहीं कहता हूँ, कोई शहर का आदमी है, जी, जी, जी। शहर में रहता है, उसका 2 कमरा है, जी। 2 कमरा रहता है, परिवार जीवन यापन करता है, उसका कोई खेती बाड़ी नहीं है, जी, जी, जी। और खेती बाड़ी नहीं, अपना काम करता है, वो रोड पे जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब रोड पे क्या है, छत पे चढ़ता है, वहाँ गिर के मर जाता है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, तो उस केस में क्या उसको क्या मिलेगा मुआवजा? उसमें उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं बटाई पर किसी की खेती मतलब झूठ बोलना पड़ेगा उसको? नहीं, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मतलब वो हाँ। साबित करना पड़ेगा कि वो बटाई पर किसी की खेती लेकर उसे बटाई पर कृषि कैसे कार्य साबित कर करता सकता था। है? वो उससे शपथ पत्र लेगा, जो रजिस्टर्ड खाता धारक जैसे होगा। मैं कह रहा हूँ, शहर का कोई व्यक्ति है ना, वो खेती बाड़ी में जन्म नहीं करता, वो प्राइवेट नौकरी काम करता है, तो उसको मुआवजा मिलने की संभावना नहीं है? नहीं, प्राइवेट नौकरी अगर नौकरी करता है तो उसको नहीं मिलेगा, उसको ये मिलेगा। साबित करना पड़ेगा कि मैं बटाई पे खेती का काम करता हूँ। अच्छा। जब साबित करेगा तभी मिलेगा। अच्छा, मतलब शहर के लोगों के लिए मतलब सुविधा नहीं है, गांव के लोग सुविधा है ये? नहीं, सबके लिए। अगर शहर में तमाम लोग हैं, उन लोग खेती का काम करते हैं गांव पे जाके, क्योंकि सीजनल खेती का काम सीजनल है। हाँ। सीजन में खेती का काम करके बाकी समय आके मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी कवर होते हैं। अच्छा, इस प्रकार से कर सकते हैं। जी। मतलब पंचनामा कराना पड़ेगा उसको, जी। पुलिस केस कराना पड़ेगा, जी। उसके बाद अगर समय है तो उसको जो है पोस्टमार्टम भी कराना पड़ेगा, तो सारी फॉर्मेलिटी लगती है, उसके बाद जो है वो कर सकता है। जी, जी। जैसे आप किस चीज़ पे एक्सपर्ट हैं आप? हैं हम सर मोटर दुर्घटना क्लेम एक्सपर्ट हैं। ट्रेन से दुर्घटना हो जाती है, हाँ। और किसान किसी भी प्रकार के किसान की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसका कंपनसेशन दिलवाने का काम करते हैं, और इसमें मुझको महारत हासिल है। अच्छा, आपको महारत हासिल है, मतलब कि फीस आपको ज़्यादा है, कम ज़्यादा फीस है? जैसे नहीं, फीस जेन्युइन ही लिया जाता है सबसे। अच्छा, जेन्युइन फीस जी, लेते हैं। जी। मान लीजिए किसी के साथ में दुर्घटना हो जाता है तो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो आप लोग खुद उसके पहुंच जाते हैं कि लोग आपके पहुंच जाते हैं? नहीं, लोग कांटेक्ट करते हैं। हाँ। हाँ, कहीं ज़रूरत अगर हम लोगों की पड़ती है तो मान लीजिए FIR लिखवाना हो और लेमैन है वो नहीं लिखवा पा रहा है तो जाके FIR वगैरह भी लिखवा दिया जाता है। ये सारा प्रक्रिया मान लीजिए किसी का देहांत हुआ 1 हफ्ते पहले जो है, पोस्टमार्टम हो गया, सारी चीज़ होगा, तो पैसा मिलने में कितना समय लग जाता है मोटा मोटी? देखिए, मोटर दुर्घटना क्लेम का पैसा तो थोड़ा समय लगता है, अभी मोटा कितना 6 समय? महीना साल भर कम से कम। अच्छा। और कृषक बीमा का पैसा तो उनको 3 महीने के अंदर मिल जाता है। 3 महीने के अंदर मिल जाता है एकदम पूरा। सरकार ही अच्छा काम कर रही है इस विषय में? जी, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, लोगों की मदद को जी। जाने के बाद में कितना फायदा होता है परिवार के लोगों को पैसा मिलने के बाद में? 5 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, 5 लाख मिल जाता जी, है ये? जी। ठीक है, अपना कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहें, इसके माध्यम से मैं नंबर दे दूँ, लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जी, जी। आप नंबर बोलिए, नंबर रिपीट करूँगा मैं। 99 नंबर नोट के दोस्तों, और सर का नंबर है, शिव कुमार निषाद जी हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की दीवानी कचहरी में बैठते हैं, मोटर व्हीकल, ट्रेन दुर्घटना, किसान से रिलेटेड जो है ये सारा अच्छा काम करते हैं। नंबर नोट करिए 99 35 35 420 420 170। 170। ठीक है, नंबर लगा दिया होगा, कर लीजिएगा। और इसे मिलना अगर होगा तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आएगा, दीवानी कचहरी में। कौन सा गेट सर बोलते हैं इसको? ये जिला जज पार्क का उत्तरी गेट है सर। जिला जज पार्क का उत्तरी गेट है। किसी से पूछेगा कचहरी, दीवानी कचहरी में आपको आपका आइडिया मिल शिव जाएगा। कुमार निषाद एडवोकेट पूछेंगे, मोटर क्लेम वाले तो लोग सब लोग बताएंगे। सब बता देंगे जी, ये। जी। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा प्रयास रहता है आपकी हेल्प कर सकूं, और सर 24 साल से काम कर रहे हैं मोटा मोटी, और इस क्षेत्र में महारत है। और अगर आपको भी कभी इस प्रकार का हेल्प चाहिए ना, इनसे संपर्क कर इनका हेल्प ले सकते दोस्तों। मेरा प्रयास रहता है आप लोग की मदद कर सको। वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती से मुझे दिया हुआ है। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।